नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और छपरा मुजफ्फरनगर रेल बुलेटिन कंप्लीट, इसके साथ हमने आप मान के चलिए कि अराउंड 1 2 3 4 5 5 रेल बुलेटिन इस लिस्ट से हमने कवर कर दिए हैं। ये है 6 रेल बुलेटिन। 6 रेल बुलेटिन आगे चलते हैं। ये है डेहरी से बंजारी, जो बिहार को झारखंड को सीधे यूपी से जोड़ने का काम करता है। तो ये रेलवे लाइन जो पिपराडी भी इसमें एक स्टेशन था कभी, तो ये रेलवे लाइन का इसमें रेल बुलेटिन है। अब इसकी प्रोग्रेस क्या है, कैसे है, लगातार देखते रहिए। तो क्या है कि डेहरी से बंजारी जो यूपी को जोड़ने वाली एक लाइन है, इसमें ये अभी भी इसमें कुछ पैसा खर्च हुआ बताया गया, उसके बिल्स वगैरह सबमिट किए गए। ये बनी क्यों नहीं, इसका बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अभी डेहरी से पिपराडी, जो पिपराडी स्टेशन है, डेहरी भी एक स्टेशन, ये दोनों कभी स्टेशन हुआ करते थे। अब डेहरी से पिपराडी मैं आपको बताऊं तो एक नैरो गेज चला करती थी बहुत पहले, अराउंड में 1980s या 1960s की बात करता हूँ। 1960 के दशक में यहाँ नैरो गेज लाइन चला करती थी कोयले के लिए, और काफ़ी माल ढुलाई होती थी। उसके बाद काफ़ी ऐसी चीज़ें, लोग भी बैठ के जाते थे। नैरो गेज स्टीम इंजन चला करता था, उसके बाद वो बंद हो गई। बंद क्यों हुई कि हम इसको ब्रॉड गेज लाइन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बिहार से झारखंड और उसके बाद यूपी को जोड़ने वाली ये अकेली नैरो गेज लाइन थी। नैरो गेज को ब्रॉड गेज में ज़्यादा सुविधा देने के नाम पे इसको बंद कर दिया गया। अब क्या है उसके बाद जो होता है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो 2008 में इसकी घोषणा हुई, और जो मेरे पास में रिपोर्ट है वो न्यू लाइन है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के डिवीज़न में आती है। बिहार, झारखंड और यूपी को ये कवर करती है। फिलहाल ओनली बिहार एंड झारखंड, इसको यूपी तक विस्तार करने का इरादा था। 2004-05 इसके ऑलमोस्ट शिलान्यास की इसमें तारीख दी हुई है। 36 किलोमीटर, क्योंकि डेहरी ऑन सोन टू बंजारी सिर्फ इसमें अभी दिया हुआ है। 106 करोड़ इसकी कॉस्ट, और इसमें सैंक्शनड लिखा हुआ है। सैंक्शन तो हो गया, काम क्यों नहीं शुरू हुआ, ये देखने वाली बात है। उसके बाद इसमें प्रथम चरण, मतलब आप मान सकते हैं कि इसमें फर्स्ट स्टेज काम होते हुए बताया गया, लेकिन वो कहीं दिखा नहीं है अभी तक। ऐसा क्यों पता नहीं, पैसे हड़पने के लिए या जो भी रहा हो। उसके बाद इस लाइन को आगे विस्तार करते हुए 54 तक ले जाने की बात कही गई, लेकिन ये लाइन जो अभी 36 किलोमीटर की लाइन इन्होंने बताई है बिहार और झारखंड की, इसका कम से कम 36 किलोमीटर तो पहले पूरा हो तभी ये 54 तक जाएगा। ये भी पूरा नहीं हुआ, और फिजिकल काम कुछ भी पूरा नहीं है। 2016 में फरवरी की रिपोर्ट में बताया गया कि 3,66,00,000 रुपए इसमें खर्च हो चुके हैं, जो कि 2011 के आसपास के बिल थे। और 2017-18 में इसको जो गवर्नमेंट आई है, 2017-18 में इसको 15 करोड़ और आवंटित किए गए। और फिलहाल जो रिसेंट है वो भूमि अधिग्रहण का काम चालू है। भूमि अधिग्रहण वो भी नहीं पता, क्योंकि भूमि अधिग्रहण भारत का राजपत्र मुझे इसका कहीं दिखा नहीं है, और अगर रिपोर्ट आ रही है तो भूमि अधिग्रहण में इसका बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। और उसके बाद इसमें इस योजना पर 1 अरब 6 करोड़, यानी कि वही 106 करोड़ की राशि इसमें खर्च की जानी है। अब आगे क्या है कि पिछले 10 साल से ये जो योजना है वहाँ के लोगों पे डिपेंड करती है, वहाँ के जो ठेकेदार हैं उन पे डिपेंड करती है। उसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। इसको 54 तक ले जाने का इरादा भी पूरा नहीं लग पा रहा है। खैर,
और उसके बाद आप मान सकते हैं कि 1911 में आज़ादी से पहले इसमें नैरो गेज चला करती थी, जो कि मैंने आपको बताया कि नैरो गेज का इसमें बहुत अच्छा इसमें रोल था। तो अकबरपुर से 1958 में इसको एक्सपेंड किया, पिपराडी तक ले जाया गया, जहाँ पे रोहतास इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी पहले। तो वो 1960 तक लगभग 50,000 से अधिक सवारी, यानी कि एक अच्छा खासा नेटवर्क था। और 9 जुलाई 1984 को रोहतास लिमिटेड के बंद होने के बाद उसमें उसी साल 16 जुलाई को ये लाइन ब्रॉडगेज में कन्वर्ट करने के नाम पे बंद कर दी गई। उसके बाद अब इसका कोई निशान भी नहीं है। मैं वहाँ पे नहीं जा पाया तो इसलिए ज़्यादा देख भी नहीं पाया कि क्या है क्या नहीं है। अभी जो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़िलहाल जो नदी, ये जो एरिया है, इसमें अगर इस लाइन बन जाती है तो ये इंडस्ट्रियल एरिया बहुत अच्छा है, क्योंकि नैरो गेज में भी इसमें इंडस्ट्रीज़ का काम हो करता था और अभी भी बहुत संभावनाएं हैं। सीमेंट और जो सीमेंट के साथ साथ कोयला है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डेहरी ऑन सोन से अगर ये लाइन जुड़ जाती है तो बहुत ही मेजर इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये सीधे ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को फीड कर देगा अगर ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ जाता है तो इसमें इस रूट में एक तरफ सोन नदी है तो दूसरी तरफ कैमूर पहाड़ी हैं। बहुत ही अच्छा एक एरिया है ये, बहुत ही अच्छा डेक्कन प्लेट्यू की तरह ये एरिया है। मैं कई बार धनबाद गया हूँ, धनबाद के साथ आसनसोल गया हूँ, तो झारखंड और बिहार में कुछ एरिया तो बहुत ही अच्छे हैं। तो उसमें मैं समझ सकता हूँ कि कितनी अच्छा ये एरिया हो सकता है। तो बड़ी लाइन एक बार बिछ जाए तो उसके बाद चुनार होते हुए चोपन भी पहुँच जाएगा। और अभी इसमें आप मान सकते हैं कि भूमि अधिग्रहण में ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि 36 किलोमीटर का एरिया इन्होंने कुछ कुल कवर करना है। 106 करोड़ रुपए इनके पास आने हैं, तो भूमि अधिग्रहण में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब काम इसका कब शुरू होगा वो देखने वाली बात होगी। इसको जैसे ही लगातार हम इसमें नज़र बनाए रखे हैं तो काम इसका अराउंड नए साल पे इसका काम शुरू होने की बात कही है अधिकारियों द्वारा। जो वहाँ के अधिकारी हैं, गौतम कुमार जी एक अधिकारी हैं वहाँ के, तो अनुमंडल पदाधिकारी के पद पे वो तैनात हैं गौतम कुमार जी। उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है, अब देखते हैं काम कब शुरू होता है। नए साल पे उम्मीद है। तब तक लगातार नज़र बनाए रखिए चैनल पर, कोई अपडेट होगा तो ज़रूर देंगे। अगर आपको इंस्टेंट अपडेट चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अभी नेक्स्ट रेल बुलेटिन की तरफ चलते हैं। बने रहिए हमारे साथ रेलवे बाइकर्स। थैंक यू।